दोस्तों, लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि प्रेत आत्मा की शक्तियां आम इंसान से ज़्यादा क्यों होती है। ये कुछ अजीब सा विचार आता होगा लोगों के मन में। ये अक्सर आ ही जाता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है, आज मैं इसके डिप्थ में जाकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इस पे बहुत सारा मैंने स्टडी किया और कुछ साधनात्मक क्रिया द्वारा मैं इसे अपने अंदर अनुभव भी किया है। दोस्तों, आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा जो आपके लाइफ से संबंध रखता है, आपके जीवन से संबंध रखता है। जैसे इस विषय में कुछ आध्यात्मिक तथ्य छुपे हुए हैं जो आपके इमोशंस से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते हैं, आपका जो भी एम है, जो भी मिशन है, जो भी ड्रीम है, वो ड्रीम अगर फेल करता है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, ये इस वीडियो में आप खुद अनुभव कर सकते हैं। और अगर आप सक्सेस होते हैं तो ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको उस लेवल पे, उस सक्सेस वाली लेवल पे आपको लेकर के जाती है। इन तमाम बातें मैं आप लोगों को बहुत ही सही ढंग से प्रेजेंट करने वाला हूं। पर उसके लिए आप लोगों को कम से कम ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा नहीं होगा, फिर भी 10 से 12 मिनट का लेंथ होगा। अगर रियल में इसके डिप्थ में आपको जाना है, बहुत सारा नॉलेज अगर चाहिए। दोस्तों, पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाय एवरीवन, मैं अशोक कुमार। देर न करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक दो शक्ति एक साथ कार्य करती है और दोनों ही अदृश्य शक्ति होती है। यह सबसे खास बात है। पहला परमात्मा यानी ईश्वर की शक्ति और दूसरा आत्मा यानी जीवात्मा की शक्ति। ये दोनों में आसमान और जमीन का फर्क होती है, क्योंकि जीवात्मा भी अमर है जो आपके पंच तत्व के शरीर को स्वचालित करती है, परंतु परमात्मा यानी ईश्वर ऐसी शक्ति है जो अमर जीवात्मा शक्ति ही नहीं, पूरे पिंड, ब्रह्मांड, शून्य को निर्माण और प्रलय करती है। ये क्षमता है उसके अंदर। ऐसी शक्ति जो प्रकृति के कण कण, अणु अणु में व्याप्त है, परंतु उस अदृश्य शक्ति को हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। केवल महसूस ही कर पाते हैं। कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक जीवात्मा आपके शरीर में रहती है तभी तक आपके मन के कंट्रोल में रहती है, आपके मन के वश में रहती है। ईश्वर यानी परमात्मा के अनुकूल वह कार्य करती रहती है। यही कारण है कि परमात्मा आपके भीतर ओत प्रोत में व्याप्त रहकर भी आत्मा से अलग ही रहती है। अब मन क्या है? मन को आध्यात्मिक भाषा में संसार कहा गया है, यानी प्रकृति। मन की उत्पत्ति कहां से होती है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर इस वीडियो का जो टॉपिक है कि आखिर प्रेत आत्मा की शक्ति इंसानों से ज्यादा क्यों होती है, तो दोस्तों इसका सटीक जवाब है। अब यहां से विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं कि आत्मा परमात्मा का ही परमाणु है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं जो पवन के वेग से चलती है। जन्म के साथ ही संसार में आते ही अपने निजी स्वरूप को भूल जाती है,
कौन? आत्मा। और वह मन के वश में होकर संसारिक कार्य को करते करते मन और चित्त उसमें समाहित हो जाती है और इसी से कर्म बनता है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। आपका कर्म किससे बनता है? आप जो करते हैं, चाहे आप वो अच्छा कर रहे हो, चाहे वो आप बुरा कर रहे हो, हर कर्म का फल बनता है। और ये इसका जो आवरण है, इसका आवरण पूरी तरह से आपके आत्मा के ऊपर चढ़ चुका है। वह अपने स्वरूप को ही भूल चुका है कि मैं कौन हूं। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारा, आपका। परंतु जैसे ही शरीर पंच तत्वों में विलीन हुई, यह पॉइंट नोट करने वाली पॉइंट है कि जैसे ही शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, आत्मा को शरीर में, उसी आत्मा को शरीर में जैसा वातावरण, जैसा माहौल मिला था, जैसा स्वभाव था उसका, ठीक वैसा ही रिएक्ट करता है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का स्वभाव लोगों में था, उनमें था, उसका असर आपके आत्मा के आवरण पर पड़ चुका है। जैसे ही वह शरीर पंच तत्वों में विलीन होती है, अब वह आत्मा भटकना शुरू करता है और उसका जो शक्ति है वह हवा के वेग से कार्य करना शुरू कर देती है। और जैसा उस शरीर में रह करके उस पे जो आवरण पड़ा हुआ था, वह आवरण अचानक सा हटता नहीं है। वह रहेगा कब तक? जब तक उसे एक नया शरीर नहीं मिल जाता है। और यही कारण है कि प्रेत आत्मा की शक्ति इंसान की शक्ति से कई गुना पावरफुल होता है। यह परमात्मा का बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक किसी ने नहीं जान पाया। दोस्तों, जो आपको एक बहुत बड़ा प्रेरणा देती है, आपको अंदर से मोटिवेट करती है, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन उस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा कि वह पॉइंट क्या है। वह पॉइंट है पूरे पिंड ब्रह्मांड शून्य की शक्ति आपके शरीर में, आपके भीतर, आपके अंदर ओत प्रोत में व्याप्त है। परंतु यह सबसे बड़ी विडंबना है कि उस शक्ति को पहचानने की कला आपके अंदर नहीं है। उस कला को जागृत कीजिए, उसे अभ्यास में लाइए और उसके बाद आप जो पाना चाहते हैं, आप उस ईश्वर को प्रणाम कीजिए, उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और धन्यवाद करते हुए आप पूरी तरह से अपने कार्य को तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से करना शुरू कर दीजिए। उस शक्ति को अपने अंदर से जागृत कीजिए। आज जितने भी बड़े बड़े लोग सफल हुए हैं, चाहे वो ऋषि महर्षि हों या बड़े बड़े लोग, उसी शक्ति का इस्तेमाल किया है। और जब तक उस शक्ति को आप इस्तेमाल करने की कला नहीं सीखेंगे, तब तक सफलता आपसे कोसों दूर है। तो दोस्तों, आप सभी लोग उस शक्ति का, उस छुपे हुए शक्ति को इस्तेमाल करने की कला सीखिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, इसी तरह की जानकारी, इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आप लोगों के लिए सेवा में तत्पर हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।